हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। हमने पहले पार्ट में देखा था कि कैसे ताह्यून और जोंगकुक झूठ कहते हैं और वो घर रेंट पर ले जाते हैं। फिर आखिरी पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ताह्यून बर्थडे पार्टी से जाने ही वाला होता है कि जोंगकुक के मम्मी पापा आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ, उनको क्या क्या झूठ कहना पड़ा और सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ताह्यून उस बर्थडे पार्टी से जाने ही लगता है कि जोंगकुक के मम्मी पापा सामने से आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और ये जोंगकुक का घर है। में ही जोंगकुक और ताह्यून दोनों ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कहें, तो वो चुप सा हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही मकान मालिक आ जाते हैं और मकान मालिक कहने लगते हैं कि कौन है आप, किसे ढूंढ रहे हैं, क्या आप जोंगकुक को ढूंढ रहे हैं। तो जोंगकुक के मम्मी पापा कहते हैं, हाँ मैं जोंगकुक को ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ आप सही जगह आए हैं, ये जोंगकुक का ही घर है। लेकिन आप इन्हें कैसे नहीं जानते, ये तो आपके दामाद है ना। जोंगकुक के मम्मी पापा को शौक लगता है और वो पूछते हैं, दामाद? ये हमारे दामाद नहीं है, ये कौन है, हम तो इन्हें जानते भी नहीं। तो मकान मालिक कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये दोनों तो शादीशुदा हैं और यही आपके दामाद है। जोंगकुक के पापा जोंगकुक को गुस्से की नज़र से देखते हैं और जोंगकुक कुछ कह नहीं पाता। तभी ताह्यून जोंगकुक को बचाने के लिए कहने लगता है कि सॉरी सर, मैंने पहले आपको नहीं बताया, हम आपको बताने ही वाले थे लेकिन हम आपको बता नहीं पाए, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही शादी कर ली। के पापा और भी नाराज हो जाते हैं और जोंगकुक को कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ, तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। तुम यहाँ कह के आए थे कि तुम एक सेफ बनना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ ये सब करते फिर रहे हो। तो जोंगकुक को बुरा लगता है, वो रोने लग और घबराते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भूल जाता है कि वहीं पे मकान मालिक खड़ा था और मकान मालिक ये बातें पकड़ लेता है और कहता है कि क्या नहीं है, क्या तुम शादीशुदा नहीं हो। ये बात को संभालने के लिए मकान मालिक को साइड पे ले जाता है और कोने में ले जाके बताता है कि हमने अक्कर शादी की थी और इसी वजह से जोंगकुक के मम्मी पापा को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। आप प्लीज़ थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं उन्हें सब कुछ समझा देता हूँ। और जोंगकुक के मम्मी पापा को ताह्यून कहता है कि क्या हम ऊपर चल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर ऊपर है। जोंगकुक के डैड समझ जाते हैं कि यहाँ पे तमाशा करने का कोई फ़ायदा नहीं और वो ताह्यून की बात मान के ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। ताह्यून कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपको पहले नहीं बताया, पर हम शादी करना चाहते थे, हमने एक दूसरे को प्यार करते हैं इसलिए हमने शादी कर ली। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी जोंगकुक को तकलीफ़ नहीं दूंगा और उसे हमेशा खुश रखूँगा। जोंगकुक और भी गुस्सा हो जाता है कि ताह्यून झूठ पर झूठ बोल ही रहा होता है कि जोंगकुक ताह्यून को खींच के कमरे में ले जाता है और कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरे पापा मम्मी ये सोचने लगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं। ताह्यून पूछता है, क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है तो बताओ, वरना चुप ही रहना, मैं सब संभाल लूँगा और चिंता मत करो, बाद में हम तुम्हारे मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता ही देंगे, तो अभी के लिए बस चुप रहो। दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और जोंगकुक देखता है कि उसके मम्मी पापा और भी ज़्यादा गुस्से में हैं, तो वो बातें संभालने के लिए कहता है कि सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, आप थोड़ा समझिए और मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम करो जो तुम्हें करना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। कह के वो बस निकल ही रहे होते हैं कि जोंगकुक की मम्मी कहती हैं कि अभी तो शाम होने आई है, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे, हम आज रात यहीं पे रह जाते हैं और कल सुबह उठ कर घर चले जाएंगे। जोंगकुक भी कहने लगता है कि प्लीज़ डैड आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे भी ख़राब है और आज प्लीज़ रात को कम से कम आप हमारे यहाँ ठहर जाइए और कल सुबह होते ही आप चले जाना। तो ये सुन के जोंगकुक के डैड थोड़ा शांत हो जाते हैं और फिर वहाँ रहने के लिए हाँ कह देते हैं। कि जोंगकुक और ताह्यून ने 2 बेडरूम वाला मकान ही लिया होता है, तो एक में तो जोंगकुक के मम्मी पापा ही सो जाते हैं और दूसरा एक ही बेडरूम बच जाता है ताह्यून और जोंगकुक के लिए। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या आज रात हम दोनों को मिलकर सोना पड़ेगा
तो जंगकुक पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ सोने वाले हो। तो ताह्यून कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ सोऊंगा? अगर मैं ड्राइंग रूम में सोने गया तो तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है जैसा हम उन्हें बता रहे हैं, और हम ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इससे ये अच्छा होगा कि हम दोनों एक ही बेडरूम में एडजस्ट कर ले। जंगकुक को मजबूरन ताह्यून की बात माननी ही पड़ती है और फिर वो भी हाँ कह देता है। दोनों हाँ तो कहते हैं पर दोनों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है एक दूसरे के साथ सोने के लिए। जंगकुक कहता है इतने छोटे से बेड में हम दोनों कैसे सो पाएंगे, क्या तुम नीचे सो सकते हो? तो ताह्यून कहता है नहीं, मैंने अपना कमरा तुम्हारे मम्मी पापा को दे दिया है, तो तुम चाहो तो नीचे सो सकते हो, मैं तो ऊपर ही सोऊंगा। तो जंगकुक कहता है तो ठीक है, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तो इतने में ही की मम्मी वहाँ आ जाती है और कहती है क्या तुम लोग सो रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ हम लोग तो सो रहे हैं। और जंगकुक समझ जाता है कि उसके मम्मी को शक हो गया है, तो वो कहता है कि मैं और नीचे नहीं सो सकता, क्योंकि मम्मी को शायद शक हो गया है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छा होगा कि हम दोनों एक साथ एक ही बेड पे सो जाएं। ताह्यून कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से सोना, कह के वो सो जाता है। जंगकुक खुद के और ताह्यून के बीच में एक तकिए से बाउंड्री बनाता है और कहता है तुम इस लाइन को क्रॉस मत करना, वरना देखोगे मैं क्या कर सकता हूँ। ताह्यून कहता है मुझे इस लाइन क्रॉस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अभी सो सकते हो, मेरे माइंड में वैसा कुछ भी नहीं है। तो जंगकुक थोड़ा एम्बेरस फील करता है और फिर सोने लगता है। वह ताह्यून की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके सोए हुए हैं, तो वो कुछ कह नहीं पाता और फिर से ना जानने का एक्टिंग करके आंख बंद कर लेता है। इतने में ही जंगकुक भी उठ जाता है और देखता है कि दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे। तो जंगकुक को शौक लगता है और वो ताह्यून को साइड करके उठ जाता है। तो ताह्यून भी उठने लगता है और कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उठ गए? वो जंगकुक कहता है कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे मम्मी पापा को देखने जाना है इसलिए मैं उठ गया, तुम सो जाओ, कह के जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है और ताह्यून फिर से सो जाता है। और सोते सोते ताह्यून थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसे तो पता है कि क्यों जंगकुक उठ गया था, पर वो कुछ नहीं कहता। जंगकुक मन ही मन में सोचता ही रहता है कि हम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को हक करके सो सकते हैं। तभी जंगकुक की मॉम आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, और तुम जो सच्चाई हमें बताने वाले हो आशा करती हूँ कि तुम उसे हमें जल्दी से बता दोगे। इतना कह के जंगकुक के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक कुछ कह नहीं पाता, वो बस चुपचाप सुनता ही रहता है। उसके बाद ताह्यून उठता है और पूछता है क्या तुम्हारे मम्मी पापा चले गए? तो जंगकुक कहता है हाँ वो तो कब के चले गए, तुम अभी उठ रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, और हम दोनों खा के अपने अपने काम में चले जाते हैं। और जैसे ही वो किचन में जाता है और खाना बनाने ही लगता है कि उसके हाथों से एक कप टूट जाता है और कप का एक छोटा सा टुकड़ा जंगकुक के पैरों में लग जाता है और वो ब्लीड करने लगता है। इतने में ही ताह्यून वहाँ आ जाता है और कहता है ये सब कैसे हो गया, रुको मैं तुम्हें फास्ट एड देता हूँ। और फिर जंगकुक को वो एक चेयर पे बैठाता है और फास्ट एड करना शुरू कर देता है। जंगकुक उसे थोड़ा सा देखता है और मुस्कुराने लगता है। ना कहीं अभी जंगकुक को ताह्यून पसंद आने ही लगा था। ताह्यून जंगकुक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेता है और पूछता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या ये फनी है? जंगकुक कहता है नहीं मैं नहीं मुस्कुरा रहा, अब तुम जल्दी कर सकते हो क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाने जाना है। ताह्यून कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आज का ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगा, तुम बस रेस्ट करो। इतना कह के ताह्यून किचन में चला जाता है और जंगकुक रेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद ताह्यून ब्रेकफास्ट बना के ले आता है और दोनों मज़े से ब्रेकफास्ट करते हैं। वो कहता है तुम इतना भी ख़राब खाना नहीं बनाते, खा सकते हैं ये खाना। तो ताह्यून कहता है खाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे इससे अच्छा और खाना बनाना नहीं आता। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं और हंस देते हैं। खाते खाते जंगकुक पूछता है ताह्यून अगर तुम गैरेज में काम नहीं करते तो तुम क्या करते? ताह्यून कहता है तुम्हें ये क्यों जानना है? जंगकुक कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या पढ़ाई की है। अच्छे मूड में लगता है तो ताह्यून उसे बता ही देता है कि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फाइनल्स ख़त्म होने के बाद ही जब मैं डॉक्टर बनने ही वाला था मेरे डैड ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं उनका बिजनेस संभालूंगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए
मैं गैराज में काम करने लगा। जंगकुक पूछता है तुम कुछ और भी तो कर सकते थे, लेकिन गैराज ही क्यों? ताह्यून कहता है मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने गैराज ही चुना जो मुझे सुकून देता है। जैसे ही वो दोनों काम के लिए निकलते हैं और नीचे पहुंचते हैं तो मकान मालिक उनसे कहता है कि रुको बच्चों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों रुक जाते हैं और ताह्यून पूछता है क्या हुआ सर, आपको हमें क्या कहना है? तो मकान मालिक कहता है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हो या तुम लोग लिव इन में रह रहे हो और हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? और ये सुनकर जंगकुक और ताह्यून का होश उड़ जाता है और वो समझ नहीं पाते कि वो क्या करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही खूबसूरत स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू।